आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कमिश्नर रीवा को जांच सहित कार्यवाही के लिए आवेदन दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि मनोज कुमार द्विवेदी वर्तमान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा एवं तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सतना के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके संविदा कर से मिलकर निर्माण कार्य के खनिज की रॉयल्टी का फर्जी आदेश तैयार करके लगभग 3.5 करोड़ की राशि का भुगतान करके वापस में बांट लिया गया, जिसकी शिकायत कमिश्नर रीवा से की गई है। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार द्विवेदी प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 रीवा एवं तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री सतना मध्य प्रदेश के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को ताक में रखकर फर्जी दस्तावेज तैयार करके कई करोड़ की राशि सड़क व अन्य निर्माण के नाम पर कई संविदाकारों से साठगांठ करके अपने निजी लाभ लालच में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शासकीय राशि का व्यापक पैमाने पर गठन किया गया, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। द्विवेदी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जब ये कार्यपालन यंत्री सतना में पदस्थ थे, तब उनके द्वारा अनुबंध क्रमांक 3 DLC जार F 2017-18 दिनांक 12/5/2017 के अनुसार निर्माण कार्य सेमरिया बनकोइया रोड से गाजन मजियार बकिया लोलाच मगरवार भिटकवा खमहा धोडी किचवारिया इटौरा मैनपुरा अकोना टिकरी खमरैया गौरैया मार्ग निर्माण कार्य संविदा कर SR कंस्ट्रक्शंस कंपनी गौतम बुद्ध नगर नोएडा दिल्ली के द्वारा निर्माण में लगाई गई खनिज विभाग की लगभग 3.5 करोड़ की रॉयल्टी की राशि पूर्व के कार्यपालन यंत्री विश्वकर्मा जी के द्वारा PWD में जमा कर ली गई थी, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी का रकम जमा नहीं किया गया था और निर्माण कार्य फाइनल कर दिए गए थे। इसी बीच उनका रिटायरमेंट हो गया और मनोज कुमार द्विवेदी की पदस्थापना हुई, तो इनके द्वारा संविदाकार से मिलकर फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय टीम गठित करके दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। रीवा जिले में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार की एक खुलासा करने जा रहे हैं। जो रीवा जिले में वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री द्विवेदी जी हैं, वो कार्यपालन यंत्री तत्कालीन सतना लोक निर्माण विभाग हुआ करते थे। वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग सतना और रीवा से जुड़े हुए मार्गों के नाम पर कई करोड़ों की राशि का बंदरबांट किया गया है। इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग सतना के कार्यपालन श्री द्विवेदी जी द्वारा 3.5 करोड़ की राशि का एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है। वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके खनिज डिपार्टमेंट का एक आदेश प्रसारित करके फर्जी आदेश बनाया गया है। इस बात की खनिज विभाग रीवा ने पुष्टि की है। जब हमारे पास इस आशय का ये पत्र प्राप्त हुआ, तो हमने खनिज डिपार्टमेंट रीवा से इस आशय की पुष्टि करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। खनिज विभाग रीवा जिला रीवा के श्रीमती दीपमाला तिवारी मैडम, जो खनिज वर्तमान में उप संचालक के पद रीवा में पदस्थ हैं, उनको हमने विधिवत आवेदन दिया कि ये PWD लोक निर्माण विभाग सतना को आपके कार्यालय के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है, इस पत्र की हमें पुष्टि करनी है। ये पत्र जो हमने आवेदन के साथ संलग्न किया है, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि 3.5 करोड़ की राशि का जो व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाया गया है, इसकी जांच चाहते हैं, इसकी पुष्टि चाहते हैं। तो उप संचालक खनिज रीवा द्वारा इस आवेदन की पुष्टि करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि ये पत्र क्रमांक हमारे कार्यालय में मिलान करने के बाद उपलब्ध नहीं है। जो आपके सामने यह मूल आवेदन है, यह लोक खनिज डिपार्टमेंट के द्वारा पुष्टि किया गया है कि ये पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 2021-22 29/7/2021 का आवेदन है। यह हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अब वो पत्र कौन सा है जो PWD विभाग ने बनाया है, जारी किया है? यह कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा रीवा के यहाँ से ये पत्र गया है। ये किसने पत्र लिखा है? लोक निर्माण विभाग सतना ने ये पत्र, जिसको खनिज डिपार्टमेंट के यहाँ से जारी हुआ है। और पत्र किसको प्रेषित? कार्यपालन लोक निर्माण विभाग सतना को ये पत्र प्रेषित किया गया है। जो वर्तमान रीवा के कार्यपालन यंत्री हैं श्री द्विवेदी जी, उनके द्वारा ये पत्र, ये संदर्भ पत्र पड़ा हुआ है।
और यह है 3.5 करोड़ की राशि का, रोडों की राशि का, जो खनिज विभाग की रॉयल्टी की राशि होती है, वो 3.5 करोड़ की एक दिल्ली की कंपनी है, उस दिल्ली की कंपनी के द्वारा, और वर्तमान में खनिज विभाग रीवा का पत्र बना के ये राशि आहरित की गई है, जो पीडब्ल्यूडी के कार्यपालयंत्री ने राशि आहरित की है। कार्यपालयंत्री ने पत्र लिखा, खनिज विभाग ने इस पत्र को कहा कि साहब ये पत्र ही हमने नहीं जारी किया है, ये सील, ये हस्ताक्षर, ये पदमुद्रा, जब ये खनिज डिपार्टमेंट कहता हमने जारी नहीं किया, तो आखिर किसने जारी किया है? यानी पीडब्ल्यूडी कहता कि हमने पत्र जारी किया, इसकी पुष्टि है संदर्भ में। तो जब यह रीवा आया, किसके पास आया, कौन सा खनिज अधिकारी था, और कार्यालय में अभिलेख होने चाहिए, तो मैडम ने लिखा है, कार्यालय खनिज ने लिखा है कि 14/94 जो ये पत्र जारी हुआ है, यह हमारे कार्यालय में मिलान नहीं पाया गया है, जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग सतना को गया है। इस प्रकार रीवा जिले में आम जनता की रोड, जनता अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए जो बनाई जाती है, आम जनता के लिए बनाई जाती है, वो कैसे करप्शन करते हैं। वर्तमान रीवा जिले के अधिकारी हैं वो पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण विभाग के कार्यपालयंत्री श्री द्विवेदी जी, जो तत्कालीन सतना में हुआ करते थे। 2021-22 का ये प्रकरण है। इस बात की हमने 6 महीने से लगातार पुष्टि की, और हमने आरटीआई से अभिलेख प्राप्त किया है, और आपके सामने अभिलेख है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और हमने इस संदर्भ में आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, कलेक्टर रीवा महोदय रीवा को, शासन को, लोकायुक्त को इस आशय का पत्र दिया है, जो आवेदन के साथ पूरी डिटेल हमने आपको दी है कि रीवा जिले में किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और ये रीवा सतना से जुड़ी हुई रोडें हैं, ये कई रोडें हैं जो सतना की हैं। रामपुर बघलान में कई रोडें बनाई गई हैं, जो अलग अलग पृथक रोडों का मामला है। इस प्रकार की राशि का गोपनीय तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार में इन्होंने राशि निकाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विभाग कह रहा है, खनिज डिपार्टमेंट कह रहा। पीडब्ल्यूडी का जो पत्र गया है, यहाँ से पत्र ही नहीं गया। जब पत्र ही नहीं गया, राशि नहीं आई, राशि जमा नहीं हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई, तो किस प्रकार का ये पत्र, यानी इस प्रकार के जो पत्र बनाए जा रहे हैं, ये पत्र जो लगाए गए हैं, एक व्यापक भ्रष्टाचार, सुनियोजित भ्रष्टाचार की हमने पोल खोली है, और आपके सामने पुख्ता प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रकार के व्यापक भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, किस प्रकार राशि का गबन किया जा रहा, किस प्रकार संविदाकारों के द्वारा इस प्रकार अभिलेख बनाए जा रहे हैं, और लोगों को, आम जनता को, जो सरकार कह रही है करप्शन मुक्त की बात कर रही हैं, यहाँ के वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता शासन के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। एक एक अभिलेख की पुष्टि हमारे पास है। हम यही भी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस प्रकार के करप्शन करने के वालों के विरुद्ध कितने दिन में, कितने माह में कार्रवाई होगी, क्या ये अधिकारी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये दस्तावेजों से सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। इसको कौन कार्रवाई करेगा, अब ये देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और ताजा खबर पाने के लिए हमसे जुड़े।